Okay, all right. सबको समझ में आया है ना? Everyone understood what she said. But the gist was that how she remained with Baba, and Baba gave her that power to remain stable in that crisis. So he had a crisis in his work life, crisis in a relationship, crisis in life. So many kinds of crises. And then how that supreme power helped everyone to remain calm in crisis. And that is what we are going to learn today. And we have the master with us today, and he's going to guide us all on this beautiful journey. All right, so I will now hand it over to Sister Rashmi. ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हम सब जैसे अभी शेयर कर रहे थे, कभी ना कभी ज़रूर लाइफ में मोर और लेस क्राइसिस तो एक्सपीरियंस करते ही हैं। कभी पर्सनल लेवल पर होता है, कभी यूनिवर्सल लेवल पर भी होता है, और उस सब का इफ़ेक्ट हम सबके माइंड पर होता है, लाइफ पर होता है, फैमिलीज़ पर होता है। और हम सब चाहते हैं कि हम लर्न करें, सीखें कि कैसे इन क्राइसिस में अपने आप को हम स्टेबल रख सके, सो दैट वी कैन टेक वेरी प्रिसाइज डिसीजंस हाउ टू हैंडल दोज सिचुएशंस। और आज हम सब बहुत लकी हैं कि स्पेशली हमारे लिए बहुत दूर से हमें गाइड करने के लिए आज हमारे पास स्पेशल मेहमान पहुँचे हैं। हम मेहमान तो नहीं कहेंगे, वी ऑलवेज बिलीव वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, एंड द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम आर दिस फैमिली हैज़ कम to guide us. And so let's start today's session. I would like to invite our today's guest, today's speakers, the most respected are Didi. I'll like to दीदी जी का हम स्टेज पर सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे दीदी का। दीदी जी हमारे यूरोपियन कंट्रीज के डायरेक्टर हैं, और स्पेशली दीदी दीदी ने जर्मनी में अपनी सेवाएं Now I will request Brother Charlie, who has come right from Australia and who is our today's speaker. अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर ब्रदर दशरथ भाई जी को, जो जगदम्बा भवन में अपनी सेवाएं देते हैं, अपने अनुभव के द्वारा सभी को लाभान्वित करते रहते हैं। I will request all to be please seated. जैसे कि हमारे भारत का कल्चर है, हम कोई भी कार्य की शुरुआत हम सबके जो गाइड हैं, पालक हैं, हम सबके पिता परमात्मा, उनको भी इस प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। 3 मिनट साइलेंस में हम सब परमात्मा को याद करेंगे और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे।
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, पिंजरे के बच्चे को खुला आसमान, पिंजरे के बच्चे को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला, बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहार के मैनू किया, नजर से निहार के मैनू कानू किया, पलकों पे बिठा के हर से दूर किया, पलकों पे बिठा के हर से दूर किया, से दूर किया, आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी, हम
के आरे खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। प्रोग्राम की शुरुआत में हम चाहेंगे कि आपको इंट्रोड्यूस कराएं जिस ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज इस ब्यूटीफुल कैंपस में ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, उस ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको इंट्रोड्यूस कराएं, यहाँ की सेवाओं से भी आपको अवगत कराएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आदरणीय दशरथ भाई जी से, जो ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर थे, पिताश्री ब्रह्मा बाबा हम जिनको प्यार से कहते हैं, जिनको इन्होंने अपनी इन आँखों से देखा है और उनकी पालना जिन्होंने ली है, ऐसे हमारे अति आदरणीय दशरथ भाई जी, जो यहाँ जगदम्बा भवन में बहुत सुंदर अपनी सेवाएं देते हैं, अपने अनुभव से, अपने पावरफुल वाइब्रेशन से सबको लाभान्वित करते रहते हैं। तो दशरथ भाई जी हम सबको इंट्रोड्यूस कराएंगे अबाउट ब्रह्मा कुमारीज, अबाउट इट्स सर्विसेज एंड ट्रेज प्रोग्राम। रिस्पेक्टेड दशरथ भाई जी। ओम शांति। आज आप सभी का परम सौभाग्य है कि इस जगदम्बा के भूमि पर, स्थान पर आप सभी एकत्रित हुए हैं। आज का विषय भी बहुत सुंदर है कि काम इन क्राइसिस, और जिसकी आज दुनिया में बहुत बड़ी आवश्यकता है, और उसको पूरी करने के लिए ये विश्वविद्यालय क्या करता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आज आवश्यकता क्या पड़ी इसके निर्माण की। जैसे गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भारत में धर्मग्लानि होगी, अति धर्मग्लानि होंगी, तो भगवान के ये वचन है, परमात्मा के महावाक्य है कि ऐसे समय पर फिर मैं आता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ और सत्य धर्म की मैं स्थापना करता हूँ। क्योंकि दुष्ट जब बलशाली हो जाते हैं तो उनका संहार करना मनुष्य मात्र के हाथ की बात नहीं होती है। जैसे हमने देखा, स्वयं इंदिरा जी ने जब अकाली दल वहाँ अमृतसर में गया था मंदिर में, उन्होंने सारे शस्त्रास्त्र रखे थे, तो उनको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इंदिरा जी ने डेयरिंग करके वहाँ डॉक्टर, अपने वैद्य, जनरल वैद्य जो थे रणगाड़ा के कमांडर, उनको भेजा और कहा कि अटैक करो। उन्होंने तो अटैक किया वो अमृतसर के मंदिर पर, लेकिन जिस दिन उसने ऑर्डर दिया अटैक का, उस दिन रात भर उनको नींद नहीं आई। सेक्रेटरी लिखता है कि इंदिरा जी सारा रात इधर से उधर उनको नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि आज धर्म के स्थान पर उनको हल्ला करना पड़ा था। भले धर्म ने अधर्म का रूप धारण किया था, अधर्म का रूप था, और अधर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था, फिर भी वो तो नष्ट हुए न हुए, लेकिन इंदिरा जी को नष्ट होना पड़ा। तो अधर्म को नष्ट करना ये मनुष्य की वश की बात नहीं है, मनुष्य की ताकत ही नहीं है। तो अधर्म को नष्ट करने की ताकत ऑलमाइटी परमात्मा के पास है। और उनके वचन अनुसार 1936 में परमात्मा ने नए धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए एक विद्यालय का निर्माण किया। और इस विद्यालय का वैशिष्ट्य है, देखो भगवान को भी विद्यालय निर्माण करना पड़ा, और इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये कोई व्यक्ति के नाम पर विद्यालय नहीं, ईश्वर ने आकर के ये विद्यालय स्थापन किया है, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता थी। आज अनेक विद्यालय है, अनेक यूनिवर्सिटीज़ है, अनेक कॉलेजेस है, पूना में तो कोई कमी नहीं है। तो इतने सारे विद्यालय होते हुए भी परमात्मा को नया विद्यालय क्यों स्थापन करना पड़ा? क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस के अंदर अगर किसको वकील बनने का है तो लॉ कॉलेज पूना में बहुत है, किसको डॉक्टर बनने का है तो मेडिकल कॉलेज की भी कोई कमी नहीं है, इंजीनियर बनने का है तो आज तो बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज पड़े हैं। लेकिन अगर पूना निवासी को अगर स्त्री है उसको अगर लक्ष्मी बनने का है, पुरुष है उसको नारायण बनने का है, नर को नारायण, नारी को अगर लक्ष्मी बनने का है, मनुष्य को अगर देवता बनने का है, तो पूना में कोई कॉलेज है क्या कि जहाँ एडमिशन लेने के बाद देवता बन करके बाहर आएंगे? ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं है। मनुष्य को देवता बनाने का कॉलेज, ये वंडरफुल कॉलेज जो है वो स्वयं ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा ने आरंभ किया है। और वो तो ज्योति स्वरूप है परमात्मा, जिसको गाया गया है वो है कैसा? हमारे मनुष्य जैसा उसका रूप नहीं है, हाथ पाँव कान नाक आँख वाला शरीर वाला परमात्मा नहीं है। और जिसको शरीर है वो कभी परमात्मा हो नहीं सकता। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा ने कार्य करने के लिए इन प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का आधार लिया। जहाँ जहाँ शिव मंदिर होता है वहाँ वहाँ नंदीगण अवश्य होता है। शिव मंदिर के आगे नंदीगण क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, उसको कार्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तो ये ब्रह्मा के शरीर के द्वारा परमात्मा ने ये विद्यालय की स्थापना किया, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ। सन 1936 में शुरू किया कार्य। इसमें माता बहनों को बाबा ने, परमात्मा ने विशेष प्राधान्य दिया। वंदे मातरम का नारा जो है वो पहले परमात्मा ने दुनिया में निर्माण किया। वंदे मातरम, माता कन्याओं को आगे रखा अपने कार्य के लिए, उनको स्वर्ग का निर्माण करना था, उस कार्य के लिए माता कन्याओं को आगे रखा। विद्यालय का नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय परमात्मा ने रखा। और इनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति जो है, आध्यात्मिक ऊर्जा को परमात्मा ने जागृत कराया। 14 साल तपस्या कराई और जब ये बने, तैयार हो गए, उसके बाद ये संस्था भारत में माउंट आबू में आई। माउंट आबू में आने के बाद परमात्मा ने जो सैकड़ों माता बहनों को तैयार किया हुआ था, उनको कहा कि मैंने आपको विश्व के कल्याण के लिए बनाया हुआ है, इसलिए आपको भारत के एक एक कोने में जाकर के सेवा करने की है। जो परमात्मा ने आपको दिया है, जो योग की शक्ति आपको दी हुई है, जो ईश्वरीय नॉलेज आपको दिया है, वो सारी दुनिया को देना है, दुनिया का कल्याण करने का है। तो 1950 को ये सेवा का चैप्टर विद्यालय में आरंभ हुआ। और स्वयं पिता श्री ब्रह्मा बाबा थे, वो माउंट आबू में रहते थे और कार्य सारे भारतवर्ष में चल रहा था। 1969 को जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने शरीर का स्थूल देह का त्याग किया, वो अव्यक्त बने, तो भारतवर्ष में 125 सेंटर थे, 125 इतने सेवा केंद्र थे। और जब बाबा अव्यक्त बने उसके बाद आज 8,500 सेवा केंद्र इस विद्यालय के सारे भारत के कोने कोने में छाए हुए। आप भारत का कोई भी कोना बचा हुआ नहीं है आज वर्तमान समय। आप भारत का कोई भी शहर का नाम बताओ, भारत के किसी भी शहर का नाम बताओ, हम आपको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एड्रेस बताएंगे। यहाँ तक परमात्मा का कार्य जाकर के पहुँचा हुआ है। ये अव्यक्त होने के बाद कार्य कराने वाला स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी परम पिता परमात्मा है। फिर 1974 को विदेश सेवा का भी आरंभ हुआ और हमारे सामने 2 प्रूफ है। हमारी दीदी जो सुदेश दीदी जो है,
और सुदेश दीदी जी, हमारे चार्ली भाई जी, ये विदेश सेवा का प्रूफ आप सभी के सामने मौजूद है, तो ज़रूर इनके लिए हम तालियां बजाएंगे, समझा। सुदेश दीदी का क्या कहना, अभी 80 आयु है इनकी, 80 आयु है, इसमें सारी दुनिया में घूमते रहते, सारा जर्मनी का चार्ज दीदी जी संभालते, अभी यूके में भी दीदी जी है। और इनकी ये विशेषता है, ये धारणा मूर्त है, जो आध्यात्मिक जीवन में संपूर्णता को प्राप्त करने का टारगेट होता है। आध्यात्मिक जीवन में संपूर्ण स्थिति, संपन्न स्थिति को प्राप्त करना होता है। और हमारे सामने जो सुदेश दीदी जी बैठे हुए हैं, वो संपूर्णता के नज़दीक आकर के पहुँचे हैं। जो फल, वृक्ष को तो अनेक फल लगते हैं, तो ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के वृक्ष के जो फल है ना, तो यह हमारी सुदेश दादी जी एक पका हुआ फल है। क्या है? पका हुआ फल है। अभी इनको कोई अन्न पानी की आवश्यकता नहीं है, अन्न आपसे कुछ लेने की इनको कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ देने के लिए है। क्या है? सिर्फ देने के लिए। जब फल पकता है ना, तो उसको झाड़ से पानी की ज़रूरत नहीं होती है, न उसको अन्न की ज़रूरत होती है, उसका काम है सिर्फ देना। तो सिर्फ देना देना देना। और आज सारे विदेश में देते देते, भारत में देते देते, पुणे में देने के लिए हमारी दादी जी आज उपस्थित हुई है। और हम परम भाग्यशाली है कि ऐसी संपूर्ण संपन्न स्थिति, जब 80 साल, हम, अगर आपने दादी जानकी को नहीं देखा होगा, कई ने दादी जानकी को नहीं देखा होगा, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, डेल्टा लेडी के नाम से जिसको पहचाना जाता है, अगर आपने जानकी दादी को नहीं देखा, समझा ना, तो हमारे सामने सुदेश दीदी जी है। इनको देखने से दादी का दीदार हो जाता है। जानकी दादी कैसी होंगी, तो आप दादी को देखो, कैसी देखती है, कैसे बात करती है, कैसे चलती है, कैसी मिलती है। तो ऐसा दादी जी ने भी उनको आप समान बनाया। ऐसी हमारी सुदेश दादी जी है। और हमारे चार्ली भाई जो है, इनकी भी बहुत बड़ी विशेष, यंग एज में 1975 में ये विद्यालय के कनेक्शन में आए। यंग थे और आर्किटेक्ट थे, यंग आर्किटेक्ट थे, डिग्री थी, जो चाहिए वो कर सकते थे। लेकिन जब वो विद्यालय के कांटेक्ट में आए, तो उनके बुद्धि में था कि दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, अगर जीना है तो दूसरों के लिए जीना चाहिए, ऐसा टारगेट इनके बुद्धि में था। और इन्होंने सारे ऑस्ट्रेलिया में आज सैकड़ों सेवा केंद्र का निर्माण हमारे चार्ली भाई जी ने किया है। और ये बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है। वो यूके में भी इन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं की है। और अभी हम जैसा ये जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर देखते हैं, ऐसे 2-2 रिट्रीट सेंटर का निर्माण भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आज हम सभी के सामने हैं। और हमें बहुत बड़ा सुंदर मौका मिला है कि क्राइसिस में काम कैसे रहने का है, काम एंड क्वाइट स्थिति को कैसे धारण करने का है। तो बहुत बड़ा सुंदर मौका, स्थान भी बड़ा सुंदर है, टाइम भी बड़ा, ये अभी का समय भी बहुत बड़ा अच्छा समय है। संध्या समय कहते हैं कि फरिश्ते टूर पर निकलते हैं, तो ऐसे फरिश्ते जब टूर पर निकलते हैं, ऐसा टाइम है। देने वाले दाता भी वर्ल्ड नोन है और प्रभु प्रिय है। ऐसी प्रभु प्रिय आत्माओं के द्वारा आज हम जो भी सुनेंगे, वो खाली किताबों में उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल उन्होंने अपने जीवन में धारण किया हुआ है। और विदेश के ये बहुत बड़े सैंपल आज हमारे सामने हैं, तो ज़रूर हम इनका भी लाभ लेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच दशरथ भाई जी। आपने हमें बहुत सुंदर शब्दों में ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं और हमारे आज के विशेष जो अतिथि हैं उनसे अवगत कराया और सभी का वेलकम भी किया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी शीतल बहन और दीदी जी, सुनंदा दीदी जी से कि आज हम सबके बीच जो गेस्ट हैं उनका हम आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करेंगे तिलक और बुके के द्वारा।
हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग मीन्स ये शरीर है और इस शरीर के अंदर इसको चलाने वाली एक आत्मा, सोल, स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, उस सोल को, उस स्पिरिट को एक ब्यूटीफुल जर्नी पर आज हम लेके जा रहे हैं। और उस सोल को ही जब हम याद करते हैं तो सोल का जो इस शरीर में स्थान है मस्तक के बीच, उसी का यादगार हम तिलक लगाते। और सबसे पहले आदरणीय दीदी जी, आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो यूरोप के डायरेक्टर और स्पेशली जर्मनी के दीदी ने पूरी सेवाएं की है और आज हम सबके बीच मौजूद है, तो दीदी का बुके के द्वारा स्वागत। आदरणीय चार्ली भाई, जिनके बारे में भी दशरथ भाई ने अभी हम सबको अवगत कराया कि जो ब्रह्मा कुमारीज के ऑस्ट्रेलिया के कोऑर्डिनेटर हैं और कई सारे सेवाओं के निमित्त हैं। आदरणीय दशरथ भाई जी, जो यहाँ के बहुत सीनियर राजयोगा टीचर हैं। डॉक्टर मल्हार देशपांडे, जो आज के इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली मालेगांव से आए हुए हैं। और हम वेलकम करेंगे आदरणीय सुनंदा दीदी जी का, जो जगदम्बा भवन मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं और मीरा सोसाइटी पुणे सब जोन के भी आप इंचार्ज हैं। तो दीदी जी का भी हम फूल के द्वारा स्वागत करते हैं। And now we are going to the main heart of today's session. आज हम सब सुनने के लिए आतुर है आदरणीय चार्ली भाई जी को, जो आज हमें बताने वाले हैं कि कैसे हम क्राइसिस के बीच में अपने आप को काम रखें। मैं वैसे तो दशरथ भाई जी ने आपको बहुत कुछ चार्ली भाई के बारे में बताया है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। चार्ली भाई वर्तमान नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज ऑस्ट्रेलिया के, और आप चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई कुछ प्यास को लेकर, जो खोजते खोजते आपने 3 साल लगभग ट्रैवल किया, कई सारे कल्चर्स, फिलोसॉफीज़ को स्टडी करते करते, और आप पहुंच गए लंदन, जहां पे आप ब्रह्मा कुमारी से इंट्रोड्यूस हुए। और वहां मेडिटेशन सीखने के बाद लगभग 1975 में आपने मेडिटेशन सीखा और 1977 में आप वहाँ से वापस ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ की सेवाएं शुरुआत करने के आप निमित्त बने। वर्तमान समय लगभग 40 सेवा केंद्र वहाँ पे आप चलाते हैं, और स्पेशली जैसे दशरथ भाई ने बताया 3 रिट्रीट सेंटर, जैसे ये जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर है, ऐसे बड़े बड़े 3 रिट्रीट सेंटर भी आपने ऑस्ट्रेलिया में खोले हुए हैं और आप इन सारी सेवाओं के निमित्त बने हैं। और अभी आप लगभग 80 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं इस फिलॉसफी को, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए। ना सिर्फ नॉलेज लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा भी आप लोगों को बहुत लाभान्वित करते रहते हैं। और आज हम सबके बीच हम सबको लाभान्वित करने के लिए पहुंचे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ब्रदर चार्ली को कि वो हमें गाइड करे, हाउ टू रिमेन काम इन क्राइसिस। ब्रदर चार्ली। Om Shanti. I'm really so happy to be here tonight and in this beautiful gathering, in this beautiful hall of Jagadamba in Pune. And I've actually, I think, been to or visited India
around 90 or 100 times. But this is just my second time in Pune. But it's been very lovely to be here. And you would think after visiting India so many times I would be fluent in Hindi, but I'm not. My Hindi is quite scratchy, but I could understand part of his wonderful introduction. And so just to tell you a little bit about myself, that I did grow up in Melbourne, and maybe you heard in my introduction that I was quite a searcher and seeker, I think like most sitting here tonight. And I did wander the world for a few years, living in all sorts of religious communities. And I settled in London, and I was living and working in London. And I came across the Brahma Kumaris then, I think she was saying. But I think when I reflect on it, that the whole philosophy taught by the Brahma Kumaris is how to remain calm in all parts of my life. You know, how to connect with that sweet place in myself and keep that sweet feeling of calm regardless of the circumstances and the crises around us. We live in an extraordinary world. 8 billion people, 195 countries, 6,500 spoken languages in our world, and 4,500 practiced religions. It's incredible, isn't it? But that's the world that we can see and hear, we connect with through our senses. And when we look at this world, in almost every part of life today, it is crisis-driven. You know, whether it is the family, relationships, the workplace, the economy, the environment, it's just a world in constant crisis. But there's actually another world, as we all know, which is the inner world. And that's also, I would say, an extraordinary world. Because scientists tell us that in a waking day, this amazing instrument we all have up here, the mind, can create around 70,000 unique thought patterns in a waking day. Now, I sometimes quote that figure, but I have no idea how they counted all those thoughts, but a lot of activity here. And when you think 8 billion people pumping out 70,000 thoughts into the atmosphere, and most people today reacting to all the things of life, all the issues in the family, trying to earn an income, etc. It's like we live in this thought soup, which is full of anxiety, worry, fear, and depression. And living in this crisis-driven world, seeing all the crises out there, what's the seed of it? What's driving all these crises? I think it's our collective human mind, 8 billion of us pumping out all these thoughts into the atmosphere. And when our collective human mind is full of greed, we create this materialistic culture which is really destroying our world. When the collective human mind is full of ego, we have so much self-interest just for me and my family, rather than really that compassion and feelings for the other. When the collective human mind is so full of anger, look at how much conflict we are seeing in our world at the moment. And sometimes I think if the collective human mind was full of peace, was full of calm, just how much could we influence the thought soup which we're all seeing in the world at the moment. And when I look at the world, I often feel that there's 3 conclusions that I really come to. The first is that there's no turning back. Some people want to wind back the clock to the good old days, the good old days when life was much more peaceful and calm. But I think what we're going to see is more and more increasing instability
And we're going to see more and more economic, social upheaval, environmental upheaval in our world. In other words, really more and more crises. So the second conclusion I come to is we need a new approach to life. We really need a new approach to life. Otherwise, all this change, this constant change, which all of us are facing, just I get up and it knocks me down. I get up and it knocks me down again. And I had an experience many, many years ago. A friend of mine asked me a very simple question, and sometimes simple things have a huge impact on us. And he asked me, what do you have control over in your life? What do you have control over? Do you have control over your husband or your wife? I don't think so. Your parents? I don't think so. Your children? Your boss, your colleagues? We know we don't have control really of anything external. What is my sphere of influence in life? Ultimately, my sphere of influence, what I have control over, is my thoughts, my attitudes, my words, my behavior, and my actions. And really, if I'm to really begin to explore a calmness in life, that's where I begin. I can't change the world out there, but I can change my reaction to the world out there. And this is what I have learned from the Brahma Kumaris, that whatever we want to see out there, if we look in here and bring change in here, then that's the way that I can bring change in my life, and often I will touch others. The third conclusion is that I need a new wisdom. We really need a new wisdom for life. And as we often hear today, there's 3 wisdoms which we need. The first is like I would say my intellectual ability, my IQ, and that's the wisdom that helps me study, pass exams, make money, provide for my family. But when I do have a crisis and I'm in internal upheaval, I feel I lose my confidence, or I feel a bit depressed or anxious, does that wisdom help? I don't think so. And the second wisdom, which we all need in life, is emotional intelligence, which I often feel is the wisdom to build rich, loving, sustainable relationships with others. How important is that in life? It is so important. But once again, if there's even an emotional crisis, does that wisdom help? Maybe a little. But the third wisdom is spiritual intelligence. And the way I feel is that if emotional intelligence is the wisdom to build rich, loving relationships with others, spiritual intelligence is the wisdom to build a rich, loving relationship with me. The first relationship in life is with me. And when that relationship is unhealthy, it pollutes each and every part of my life, even my physical health. There's so much data today that, when my emotions go up and down, it affects, my physical well-being, let alone my relationships with others and my own sense of feeling inside. And so we need this wisdom. And I thought tonight just to share about 3 crises that I think all of us have to face in life, especially in today's world. And the first is really the crises out there, which we read about every day, and I promise you I won't talk about them because I think we're all tired of listening to all the crises of economics and politics, etc. But they do have an effect on all of us. And what I feel is more important than ever is to create an anchor in my life to stabilize myself. As the world swirls around me faster and faster, change is exponential. There's a British historian I was reading who said there's been more change in the last 70 years
than the whole of history put together. That's his belief. I wouldn't be surprised. And so as the world swirls around me, what's my anchor that I can hold on to that keeps me calm as everything is changing so fast? And fundamentally, it's to know and experience who I am. And in my personal reflections over the years, as I meditate, I've observed inside, because what I love about spirituality is you observe your inner world, you learn as you observe your inner world. And I've observed that there's like 3 personalities inside, and 2 of them make me peaceless, don't allow calm at all. But one of the personalities actually takes me into this sweet place where I can feel calm inside. And the first personality I always call the eye of arrogance or the eye of superiority. And this personality takes its whole sense of identity from my temporary body. Who am I? I'm a whole set of labels. My age, my gender, my nationality, my religion, my status. There's a whole lot of labels. What's common to all of them? They are all temporary. They are all temporary. And when this personality rules my inner world, is sovereign in my inner kingdom, I compare with others. And I think, I am better, I know more, I am right. When my ego runs, I feel the way I see life is right. But when it starts to filter into my emotions and my feelings, that's when I so easily feel insulted, disrespected, not valued, excluded, sensitive. And often I feel that whenever those emotions are swirling around in my mind, the first thing I think is that I'm being deceived by my false self. I'm being ruled by a false king in my inner kingdom. My ego is sovereign in my inner kingdom. And when this I is ruling, when a crisis comes, this I gets very angry, gets very aggressive, gets very resentful at what is coming in front. And so that first personality reacts strongly to crises when the false I is ruling. The second one, I feel, is the great power in our world at the moment. It's the I of inferiority, the I of lack of self-respect. Perhaps we could call it the inverted ego. And this I also takes its whole sense of self from all the labels, the temporary labels, and it compares with others and it thinks others are better. Others don't love me, others don't value me, others don't respect me, etc. And when it filters into my inner feelings, that's when I feel hopeless. I would say there's an epidemic of hopelessness in our world. Sometimes we have a confident front, but inside the fear and hopelessness is really palpable. So sometimes I feel hopeless, inadequate, unworthy, inferior, and I would say depressed. Depression in psychology is like a sadness that my dream in life to be loved and valued hasn't happened. But in spirituality, depression is like a mourning for the loss of my true identity. And so what happens when this I is ruling my inner kingdom also? And when a crisis comes in front, I just feel I can't cope. It's all too much. I want to run away and hide, It's just, I feel overwhelmed completely. And unfortunately, so many people feel like that. And so what happens is that when my ego of superiority, my ego of inferiority is dominating my inner world, I'm on this incredible roller coaster. The roller coaster? One day you're up and the next day you're down. And it's not a very happy place to be. And I'm seeing a lot of people nodding. We all know. And what I've learned here is the third I is the original I. And this is the
deep, deep work of the spiritual journey. Everyone here knows that they're a soul. Everyone here knows I'm the Atma. But what we learn here is how to unpack that truth, that I am this point, this indivisible point of life energy in the front of the brain around the pituitary gland. We know it, we believe it. And yet when I start to learn how to experience it, I release calm into my inner system. I often feel that the aim of meditation is not to be peaceful. That's the result. The aim of meditation really is to know and experience the reality of who I am. And it's a guaranteed thing that if I taste the feeling of this subtle entity I really am, the entity that has no gender, no nationality, no religion, all of the labels, I will release this incredible calm into my mind, into my heart, and through even my physical system. And I often feel that when I really begin to unpack the truth of the soul, it's very, very powerful. Because we're coming to a time really where this is the anchor, the first anchor to keep me calm in a crisis-driven world. The more I know how to connect with this true self and stabilize myself in that place, I can remain calm even in front of people who aren't calm, even in front of chaotic situations. You think it's possible? Or you think I'm too idealistic? Think that's possible? Thank you. I feel it's very possible. And I think that sometimes I think of the inner world like a tree. You know, a tree has a seed, a trunk, branches, and leaves. My thoughts are the leaves. And how many thoughts do we have? So many thoughts, too many thoughts. I think one of the things of our contemporary world is overthinking. We have no control over our thinking. But what's feeding my thoughts are the branches. And these are my mental and emotional patterns. You know, that we have our own unique emotional sort of patterns. We can be perfectionist about things, etc. But what's feeding the branches is the trunk, my subconscious, where I carry my karmic story. But what's feeding the trunk is the seed. And when the seed is false, that I'm a temporary body, it influences the trunk, it influences the branches. Too much thinking. On the top, anxiety, worry, fear, confusion. What we do here is replace the seed with the truth of who I am, that I'm the eternal, incorporeal, non-physical, immortal soul. That's the reality. And when I sow that seed each day, I keep practicing. It influences my subconscious. It influences my mental and emotional patterns. And on the top, my thoughts start to really calm. I don't have to try to cherry pick out those peaceless thoughts. You know how you have thoughts you don't like and you try to pull them out. But what's the law? If you pull out one thought, 10 more grow, you know? But actually, when you sow the seed of truth of who I am, at the end of my inner world, the thoughts are much calmer. So I would say the first crisis that all of us are facing is really that crisis in the world. The second, as I would say, is an emotional crisis, a crisis of relationships. And this is a big crisis. I sometimes think the biggest issue in the world is relationships, because wherever you go, you hear of family upheaval, relationship upheaval. And this usually has a much bigger impact on all of us than even the crises in the world outside. And sometimes I think we search for true love. There's sort of the, shall we say, the fundamental underpinning of human life is this search to experience true love.
And the reality is that we invest our heart in relationships, in our families. Everyone here, we've given everything. We've given our whole life. But there's a huge human dilemma, and that is that no relationship is permanent. Whether it's time, whether it's change, whether it's differences or death, no relationship is permanent. And that creates so much lack of calm inside of me, so much fear of losing those I love. And something I've really loved about what I've learned here, that here we learn to connect with the one relationship that is permanent. And that's my relationship with God. And that's the second anchor. It's the second anchor to really stabilize me and my life. The first, knowing and connecting with my fundamentally true self. The second, connecting with God. And you know, when I began to meditate, to be very open with you, I grew up in a Christian country. Well, I mean, all religions are there, but probably the majority are Christians. And my family wasn't particularly religious, but I went for confirmation classes. In a Christian world, you go for confirmation, which is like an entry into the church. And I was 12 years old, you know, very wise 12-year-old. And I went for some weeks, and my parents asked me, "What have you learned?" I said, "I think I'm an atheist." I just couldn't relate to what they were telling me at all. You know, God was this punishing, judgmental, authoritarian, you know, that wasn't, I couldn't relate to it. But as I was traveling, you know, I became an agnostic. I was sort of, I don't know, who is God? I'm open, but who is God? But actually, when I got the introduction that just as I am a soul, I could relate to that so deeply. God is a soul like me. I'm a soul that takes birth and rebirth, and I reap the fruit of my actions. I know happiness, true happiness, but I know sorrow as well. God is this soul that is beyond all influence, has retained truth, but not a concept, because often I think we sort of always think of God as an intellectual belief or a concept, but actually a real, living, conscious soul that I can have a living relationship with. I'm sitting here in this body, but I'm a soul. You can see me talking and expressing. I'm a soul, and I can see you, and we're connecting through our sense organs. But God is a soul without sense organs, but just as real. And that's something we all have to learn. And in a way, meditation is this incredible education to learn how to relate to a soul that doesn't have a body, but the soul that will offer me more love and belonging and closeness than any other, because it's a permanent relationship. It's a permanent relationship. And, you know, sometimes I think that when we talk about meditation today, I don't know what it's like here, to be honest, but I find when I visit places around the world, people love to meditate. They love the idea, but feel it's too difficult. And a lot of people privately in the minds feel, I really want to meditate, but when I do, my mind goes all over the place. And often we feel everyone else seems to be able to do it, but I can't. Well, let me tell you a secret. I think most people find it quite challenging. And that's where we here use the word remembrance, so that, you know, that second anchor, I remember the Supreme. Why? Because remembering is the most natural part of human consciousness. We are doing it at every millisecond. As you are sitting here at the moment, you may remember a family member, and it's instant. You instantly, it's like the subtle thread of your intellect connects with them. As soon as you connect, you are influenced, and then you download an experience. So each time you remember, if you remember someone you really love,
As soon as you connect, you feel that love, that belonging, and you feel relaxed and calm. You experience that. But if you remember someone who you're not getting on with, you're in conflict with, this millisecond your mind travels and connects, you're influenced by that conflict, and peacelessness starts to, go around inside your mind. So the logic here is really, as I go around this incredibly unstable world, to first connect with my true self, and secondly, with the divine, with God, the Supreme Soul, Shiv Baba. And when I remember the Supreme Soul, I'm influenced by those qualities. And it's like I live stream that energy back into my mind. And I sometimes feel that when I really learn this incredible art, I connect with the divine, I live stream that energy into my mind, and that divine energy of a purity of love, a feeling of true peace, it sustains me, it sustains the atmosphere around me, and actually it sustains the people I love too. So many people today are so worried about family members and friends, because it's a difficult world, everyone's challenging. And just by your practice, it can actually influence others. And I would say that the third type of crises which we face is like a personal crisis. There's the crisis in the world out there, there's the emotional crises in relationships. And sometimes we have a personal crisis, and you know how you travel along in life, things are okay, and a situation happens, and it triggers something within you, or someone says something to you, and it triggers something deep. And you may sort of lose your confidence, or you may, feel a bit down, and you can't come out of this down place. And this is actually quite common. Often what we do is we often project back on the instrument that's triggered something inside of me. So we blame or we project. It's because of you that I'm feeling this. But actually, what happens sometimes is that we trigger something deep inside the soul. And the wonder of the human soul is it's really an overname for three aspects of consciousness. My mind, my intellect, and my subconscious. Often I feel in a simplistic way that the mind is like a big screen. Imagine a big screen here. And all the data from life, what you see, what you hear, is thrown up on the big screen. The intellect is like sitting in the theater watching all the data and trying to make sense of the data, and the intellect makes decisions to act. Each action leaves an impression in my subconscious, and the wonder is all of us sitting here carry this extraordinary record of our past in our subconscious. And sometimes I think they're like little packages of emotion that sit in my memory track, my past sanskaras, my past karmic story. So when we travel in life, we come to a situation that seems to open one of those little packages. It floods into my mind, and I may feel incredibly angry, or I may feel really down, like it really makes me feel hopeless about my situation, or my confidence is broken. Something can happen. And I think that as we begin to understand the process of change, because I really feel that the third anchor to really hold me in a state of calm in this very unstable world is to develop a regular practice. Because sometimes these situations will trigger things. But when we have tools of spiritual knowledge and a regular practice, I begin to manage my inner world, learn from my inner world, and take responsibility for my own feelings. And I think that's one of the greatest steps, what
A truly spiritual person knows the first law of spirituality is I am responsible for how I feel. Whatever I'm feeling is actually my responsibility. And I start to just understand that in this journey towards a stable, calm state of mind, there's ups and downs along the way. It's not all smooth sailing. But when I sort of understand the process of change, I don't overreact when sometimes the problems come or the upheavals come or the issues come in front of me. And I know in a minute Didi's going to talk much more about these sorts of things, but I do feel that to have a really regular practice today is an act of love for myself. Because often we say to myself, yes, I'm going to really practice regularly, but my priorities are out there. And I keep going because that's where the whole world puts priorities to everything external. And therefore I need a lot of discipline to really have, a priority, because in one sense, using the word meditation or remembrance, to me, meditation isn't something you do morning and night. It's an attitude to life. It's a decision that I'm going to live as a peaceful, calm being. That's who I want to be. That's my sense of identity. And what I've loved about the BKs is that we meditate with our eyes open. We keep our eyes open. Why? So that I can sit in the morning, create the fragrance, the perfume of peace in my mind, and learn how to carry it into each part of life. And I remember many years ago, our friend was talking about Daddy Janki being the stable mind in the world. I also went to that place in San Francisco where they studied, meditation. And it's a proven fact scientifically that meditators can calm their brain waves. You have the beta, alpha, theta, delta. And beta is when your mind's really over busy. Alpha is when you come into sleep. Alpha 1 is a bit tired. Alpha 2, yawning. Alpha 3 is between waking and sleeping. Theta is sleep. Delta is deep sleep. So a meditator can bring their brain waves into alpha state. It is so good for you mentally, emotionally, and physically. But what this lady was interested in, okay, people can meditate, they can calm down. But when they go back into the challenging times of life, in our family life, in our working life, do we just revert to our old thinking, or can we carry the experience into each part of my life? And so I was one of her guinea pigs. I had to sit in this little room for 6 hours. She put electrodes all over me, and I had to meditate. She recorded my brain waves. I had to sleep. She recorded my brain waves. And then she gave me all these problems to do. And I had to give her an answer within a few minutes, sometimes a few seconds. And afterwards, talking to her, because she had done a few other BKs who meditate with eyes open, she said, my research shows that when you meditate or learn to meditate with your eyes open, you tend to carry the vibrations of calm into your practical daily life. And I think that's what most of us really want, don't we? We want to marry my responsibilities in the family and work with my spirituality, because often they've been quite separate. And so I think those three anchors, the self, the relationship with God, and a regular practice, are really a tremendous investment in my well-being and remaining calm as the world swirls around me in crises. So I think I will wind up there. And so thank you very much, everyone. Thank you. Om Shanti. Thank you so much,
ब्रदर, बहुत सुंदर अपने अनुभव के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा कैसे हम क्राइसिस में भी अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, काम रख सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने बहुत सुंदर ट्रिक्स भी हमें बताई और कैसे मेडिटेशन हमें हेल्प करता है क्राइसिस में अपने आप को स्टेबल रखने। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मेडिटेशन, जैसे कि हम कई समझते हैं कि कोई बैठकर सवेरे शाम करने की प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। जब हम ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो हम कोई भी सिचुएशन हो, जैसे उन्होंने बताया कि एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो माइंड की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है, थॉट्स की स्पीड, और हम हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। तो हम फिर से एक बार ज़ोरदार तालियों से ब्रदर का धन्यवाद करेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अति आदरणीय, अति सम्माननीय, आज हम सबके बीच जो मौजूद है, अति वरिष्ठ आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो हम सबको इस ब्यूटीफुल इनर जर्नी पर ले जाने वाले हैं, जो हमारे इनर कामनेस से हमें एक्सपीरियंस कराएंगे। मैं दीदी जी से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। वैसे तो दशरथ भाई जी ने आपको उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है। दीदी जी लगभग 1957 में दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज से संपर्क में आए और तब से उनकी सेवाओं में बहुत इंटरेस्ट बढ़ती गई। 1957 में दीदी जी जब ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई, आप दिल्ली में कई सारे सेवा केंद्र खोलने के, म्यूज़ियम खोलने के निमित्त बने। और साथ साथ जो ब्रह्मा कुमारीज में इतने भाई बहनें आप देखते हैं, इतने डिवोटेडली अपनी सेवाएं देते हैं, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स कराने के भी आप निमित्त बने। स्पेशली माउंट आबू हेडक्वार्टर जो ब्रह्मा कुमारीज का है, वहाँ पे भी आपने कई सारे ऐसे हैंड्स को तैयार किया। और फिर 1974 में दीदी जी यूके गए और वहाँ पे भी आप कई सारी सेवाओं के निमित्त बने। वहाँ पे भी आपने ऐसे कई, हम दीदी जी से जब बात कर रहे थे तो दीदी जी ने हमें ये बताया कि जब दीदी ने शुरुआत में आपने जिन जिन भाई बहनों को ये मेडिटेशन कोर्सेज कराए, आज वो कई सारे कंट्रीज़ के कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो हाँ, उसमें से एक ब्रदर चार्ली भी है। तो ऐसे ऐसे शक्तिशाली पावरफुल हैंड्स को दीदी ने तैयार किया है और ऐसी पर्सनालिटी आज हम सबके बीच है। फिर 1996 में फिर आप जर्मनी गए, वहाँ पे भी सेवाओं को आपने शुरुआत की, बढ़ाया, और आज दीदी जी यूरोप और जर्मनी के डायरेक्टर हैं और वहाँ से आप कई सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। जैसे दशरथ भाई ने बताया दीदी जी 80+ है, बट फिर भी वो आज मैं समझती हूँ हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। हम जब वो सीधा यूरोप से, लंदन से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद करके पुणे आए, पुणे आकर दीदी फ्रेश होकर सीधा यहाँ से कोल्हापुर तक बाय रोड ट्रैवल करके गए इस एज में, और वहाँ जाके उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं। तो इतना एनर्जी इस एज में भी वो रख पाते हैं, क्योंकि सच में हम सब जानकी दादी को इनमें देखते हैं, वही एनर्जी, वही विजडम हम सब एक्सपीरियंस करते हैं उनके अनुभव से, उनके संग से। तो मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम सबको ऑल इन वन राजयोगा जो है उसकी इनर जर्नी पर लेके जाएं। रिस्पेक्टेड दीदी जी। हिंदी में बताया। ओम शांति, ओम शांति। हम सब ने सुना, समझा
काम शब्द कितने बार यूज करते हैं। शांति हो, शांति, शांत करो। एक है शांत करना, दूसरी बात है शांत रहना, अपने अंदर शांति भरना, परिस्थिति दूसरी कोई आई तो शांत रहना। और तीसरा है कि अशांत को शांत कर देना। अशांत को शांत करना, उसकी विधि के लिए क्या है, जो फिर अशांत होवे ही नहीं, दूसरे अशांत करने वाले भी शांत हो जाएं। तो अपने आप से हम पूछें, अशांत कौन हो रहा है? अथवा ये कहें कि समस्या का अनुभव कौन कर रहा है? जब हम शब्द बोलते हैं मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरी परिस्थिति ऐसी भयानक है जो मैं हल नहीं कर सकता, वो मजबूरी है, तो अनुभव कौन कर रहा है? आप में से किसी ने अनुभव, जो अनुभव करते हैं, आपने अपने आप से पूछा कौन अनुभव कर रहा है? आप कहेंगे सिंपल बात है ना, यानी हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं ना। कौन? आप कौन है जो अनुभव कर रहा है जहां प्रॉब्लम है वहां ठीक करनी है ना? तो कूल और काम रहने वाला शरीर है। शरीर शांत होता है, शरीर डिस्टर्ब होता है, या डिस्टर्ब का इफेक्ट शरीर पर होता है? भाई हाँ कहेंगे बीमारी है ना, ज़रूर है, सामने चैलेंज है ना, मेरे बच्चे इतने परेशान करने वाले हैं, समझते ही नहीं है, कैसे संभालूं? भाई क्या करूं, सब कुछ ठीक है, पर हस्बैंड की आदत क्या बताऊं बहन जी, वर्णन भी नहीं कर सकती, करूं तो भी नहीं, सहन करना पड़ता है। तो सारी 10 बातें बताएंगे आदतों की। अब वो आपका शरीर अनुभव कर रहा है या आत्मा अनुभव कर रही है? आप अनुभव कर रहे हो, तो आप शरीर हो या आत्मा हो? तो जिसको चैलेंज फेस करने हैं उसको उसकी अवेयरनेस रखनी है। जिस बर्तन में, जो बर्तन खाली है, उस बर्तन में अगर मुझे जल डालना है तो बर्तन तो पता हो ना कौन सा है। और बर्तन पता होते मैं उसको ढक्कन लगा दूं और फिर मैं पानी डालती रहूं तो मेरा बर्तन भरेगा कि आग को बुझा सके या दूसरे की शांति को खत्म कर सके? या अपनी अशांति में भी तो पहली बात दूसरे ने अशांत किया है, परिस्थिति ने अशांत किया है, प्रॉब्लम ने अशांत किया है। मैं उसको खत्म करने से पहले मुझे अपने आप को सेफ करना पड़ेगा। सीधा लड़ाई करूंगी मैं भी उसमें खत्म हो जाऊंगी। आग है, आग लग गई है, हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, फायर फाइटर्स आते हैं, फायर को कैसे बुझाएंगे? सचमुच प्रॉब्लम है, फायर तो बहुत बड़ी है, तो क्या करना होगा? फायर ब्रिगेड भी आ गई, फायर फाइटर्स भी आ गए। फायर फाइटर्स क्या करते हैं आग बुझाने के लिए? ऐसे ही कूद जाते हैं आग में? क्या करना पड़ता है? फायर ड्रेस पहननी पड़ती है, फायर प्रूफ ड्रेस पहनेंगे। फायर प्रूफ ड्रेस भी पहन ली, आग बुझेगी कैसे? पानी से बुझेगी ना। तो ड्रेस भी पहननी है, पानी भी चाहिए, तो सोर्स से कनेक्शन चाहिए। पानी मिले कहाँ से? पानी खींचने वाले सोर्स से, कनेक्शन सोर्स से, और जहां आग लगी है उसका जो सोर्स का साधन है, पाइप है, वो फोकस होना चाहिए। तो आग बुझाने से पहले प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, क्राइसिस है, हम बोल बोल के, क्राई करके, क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है, किसने की है, कब किया है, तो क्यों क्या कई कर करके क्या कई बन जाते हैं।
मंथरा और कैकेयी ने क्यों, क्या, कैसे करके जो सफलता राजभाग मिलने वाला था रामचंद्र जी को, मिलना तो उनको ही है, राम को ही नहीं राज तिलक मिला है। भरत जी ने तो स्वीकार भी नहीं किया, परंतु 14 साल डिले हो गया। प्रॉब्लम तो खल होगी, होनी है आखिर। जो समस्या आई है तो जाएगी जरूर ना। जो भी चीज आई, भाई गुस्सा आ गया, क्या करूं, गुस्सा आ जाता है मुझे। अरे गुस्सा आ जाता है, कहाँ से आ जाता है? आ जाता है ना, गुस्सा आ गया, मैं चाहता नहीं था, गुस्सा आ गया। तो कहाँ से आ गया गुस्सा, कहाँ बैठा हुआ है? अच्छा चलो आ गया, कहाँ से जंप करके, तो जो आ गया वो जाएगा भी तो सही ना। तो समझ चाहिए कि ये समस्याएं आ कहाँ से रही हैं, कौन पैदा कर रहा है और कौन फील कर रहा है और कैसे बुझाना है, उसको हल कैसे करना है, उसकी समझ चाहिए। तो प्रॉब्लम तो बाकी हर एक वर्णन करेगा, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं मेरा शरीर ठीक नहीं चलता है, धन भी बहुत है, सब रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सब पड़ोसी भी बड़े मददगार हैं, पर क्या करूं, मेरी टांगें नहीं चलती हैं, क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो तन की प्रॉब्लम है भाई, तन तंदुरुस्त है तो धन की प्रॉब्लम है। चाहती तो बहुत कुछ हूँ, बड़े ऊंचे प्लान है, पर धन नहीं है। धन भी बहुत है, अक्ल नहीं है, समझ नहीं है। बैंक में पड़ा है, मेरे पास प्लानिंग इंटेलेक्ट नहीं है, मेरे पास परेशानियां बहुत हैं। अब ये तन भी ठीक हो जावे, मन भी ठीक हो जावे, धन संपत्ति का भी न भय रहे, न कमी रहे, न करप्शन आवे उसमें, संबंध में भी हार्मनी रहे, समाज में हमारे सम्मान से रहें, प्रकृति का भी हमको प्रकोप न रहे, किसी का डर न रहे। अब सारी बातें कैसे होवें जो हम ये क्या कैसे खत्म करें? क्योंकि एक एक समस्या को हल करते हैं, चूहा निकलता है तो बिल्ली आ जाती है, चूहे को खत्म करने के बिल्ली लाई, बिल्ली को खत्म करने के लिए दूध चाहिए, गऊ लाई, गऊ को खिलाने के लिए घास चाहिए। एक प्रॉब्लम को खत्म करते दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है को खत्म करने के लिए। ऐसा अनुभव देखा है ना अपने जीवन? जिनको ऐसा अनुभव है वो हाथ उठाएं। एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देते खत्म भी नहीं होती, दूसरी पहले ही आ जाती है। तो एक में एक फोकस रहे जिसमें सब कुछ आ जावे। उसका तरीका यही है कि जहाँ अशांति आती है, जहाँ मन अशांत होता है, बुद्धि मलिन अथवा बुद्धि कंफ्यूज होती है, कर्म चाहते कुछ और होता कुछ और है, उसका उत्तर चाहिए एक में सब कुछ मिल जावे। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मेडिटेशन तो कराऊंगी पर ये बात बताती हूँ कि एक बारी एक बड़ा अच्छा भगत था, इतना बहुत तपस्या वाला, तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए, कहा कुछ मांग, वरदान मांग। उसने कहा मैं गरीब था बेचारा बहुत, सोचा धन मांग लूँ, सारी उम्र खुशी बीती है, मेहनत करके आराम से जीऊँगा, संपत्ति भी मिले, परिवार खुश हो जाएगा। घर गया, वाइफ को बताया कि एक वरदान चाहिए, मिलना है मुझे, मैं धन मांग लूँ ना? वो कहते क्या पड़ा है तुम्हारा, घर में बेटा नहीं है, औलाद ही नहीं है, धन नहीं, धन क्या करेगा, बेटे का मांग ले। कहे भगवान मुझे एक बेटा मिल जाए। अच्छा माँ बाप को बताया तो ठीक है, भी माँ बाप को कहा कि ऐसा है, वो कहती है बेटा मांग ले, मेरी दिल थी धन मांगूं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को भगवान से एक वरदान मिलता है, मैं ले लूं ये। वो कहते हैं बेटा सारी उम्र तेरी पालना की है, सब कुछ तेरे पर लगाया है, मेरे को आंखें नहीं है, माँ बाप दोनों अंधे हैं, भगवान से हमारी आंखें मांग ले तो हम अपने पोतरे को, हम जिसको जो भी है दुनिया को देख सके ना, तेरा कुछ तो फर्ज कर्जा उतर जाएगा ना, हमने जो पालना की है। अब बेचारा माँ बाप की माने,
वाइफ की माने या अपने दिल की बात माने, क्या करें? आप क्या कहते हैं, क्या करें? करनी तो एक ही है। अब इंसान तो हल निकाल नहीं सकता, कहेंगे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे। वाइफ ने कहा वो तो मर ही जाएंगे ना, अभी थोड़ा वक्त के बाद बूढ़े हैं, आंखें क्यों मांग रहे हैं? मतलब आर्ग्यूमेंट में बड़ा परेशान तो गया। मैं कहूँगा मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं चाहिए वरदान, और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। रास्ते में उसको ब्रह्मा जी मिले। भगवान विष्णु का, शिव जी का ध्यान किया था। ब्रह्मा जी एडवाइस देने में तो परफेक्ट वरदाता है, बुद्धिमानों को बुद्धिमानों द्वारा शिक्षा देते हैं। का घबराता क्यों है? एक ही वरदान मांग, तीनों उसमें आ जावे। उन्होंने कहा नहीं जी, एक ही वरदान मांगना है। उसने कहा एक ही मांग। बोलो पर वो एक क्या मांगूं? उसने कहा तुम ये कहना कि मेरे माँ बाप अपने पोतरे को सोने के पंघूड़े में झूलता देखे। समझा? मेरे माँ बाप अपने पोतरे को सोने के पंघूड़े में झूलता हुआ देखे। एक वरदान में तीनों वरदान आ गए, ऑल इन वन। तो गया तो विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये तुम। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया है। उन्होंने कहा अरे ब्रह्मा का तो मेरे साथ बहुत संबंध है, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु जी से ब्रह्मा बनता है, तो देव संबंध भी अच्छा है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि एक के साथ अगर हमारा संबंध जुट जाता है, जनरेटर के साथ कनेक्शन ठीक है, तो बड़ी बड़े क्रेन्स जो है बिल्डिंग भी उठा लेगी, पहाड़ भी उठा लेगा। तो हमारा संबंध अगर परमात्मा से जुटा हुआ है, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम कहते हैं परमात्मा मेरा पिता है, माता पिता है, तो क्या माता पिता से आप भिखारी बन के मांगते हो क्या? माँ बाप को चिंता रहती है बच्चे को देवे, लायक नहीं है तो भी लायक बनावे। तो इसीलिए अशांत मन है, आत्मा में शांत है। आत्मा कमज़ोर हो गई है, आत्मा जो है उसकी समझ काम नहीं कर रही है। तो पहली बात जैसे चार्ली भाई ने बताई, अपने को आत्मा निश्चय करना है। जहाँ बर्तन खाली है वहाँ भरना है, और जो उसमें है उसको शीतल ही रखना है, मन शीतल रखना है। जल का गुण ही है शीतल रखना होना। पानी आग पर डालो, आग बुझ जाएगी। आग में पानी डालो, आग पर पानी डालो, आग बुझेगी। पानी पर आग डालो, आग बुझेगी। आग में पानी डालो, आग बुझेगी। क्यों? कि पानी का गुण शीतलता है। पर कभी कभी चाय बनाते हो, दूध बनाते हो, आग जैसा पानी जला देता है। क्या हो गया पानी को? चेंज क्यों हो गई उसकी कैपेसिटी? उसकी जो प्रॉपर्टी कूल होने की थी वो गर्म कैसे हो गई? मेरा कहने का मतलब आत्मा तो है ही शांत, आत्मा का गुण ही शांत है, अशांत क्यों हो गई? क्यों होती है? वो पानी मिसाल, मोटी मिसाल है, पानी उबलता हुआ गर्म होकर जलाने वाला क्यों बन गया? रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार मुझे दुख देने वाले क्यों बन गए? क्या कारण है? पानी कैसे आपको जलाने वाला क्यों बन गया? माताएं उत्तर देंगी। रोज का बात है। अभी पानी का गुण तो ठंडा है, पर बीच में बर्तन आ गया आग और पानी के। समझ आई बात? बर्तन आ गया तो पानी ठंडा गर्म हो गया। तो आत्मा को कूलनेस चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को शक्ति चाहिए, पर देह का भान
देह का अभिमान, देह का अहंकार, पोजीशन, प्रॉपर्टी, स्किल्स, स्पेशलिटी, शरीर की सुंदरता, यानी कुछ भी ले आते हैं तो हमारे रॉन्ग बॉडी कॉन्शियसनेस ओवरटेक कर लेता है, तो क्राइसिस मल्टीप्लाई हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए क्या चाहिए? आत्म बल भरना है, आत्म शक्ति अपने में भरनी है। और आत्मा में सिर्फ मन नहीं है, आत्मा सिर्फ मन नहीं है। आत्मा क्या है? मन आत्मा दिल भी नहीं, दिल आत्मा नहीं है, दिमाग आत्मा नहीं है, आत्मा आत्मा है। तो आत्मा में 3 शक्तियां हैं, वो तीनों शक्तियां आत्मा में हैं, तो आत्मा में पावर है। और वो 3 कौन सी शक्तियां हैं? पहली बात मन, मन करता संकल्प, सोच, सोच सोच के हम प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं। शरीर, ब्रेन नहीं सोचता, मन सोचता है। ब्रेन तो डेड बॉडी में भी पड़ा है, सोच होती है क्या? दिल डेड बॉडी में है, दिमाग डेड बॉडी में है, ना सोचता है ना समझता है, कर्म इंद्रियां कर्म भी नहीं करता। तो पहले तो आत्मा निश्चय चाहिए, मैं मन, बुद्धि और संस्कार वाली चैतन्य आत्मा हूँ। मन की शांति, कूलनेस, कामनेस मन में चाहिए, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस बुद्धि में चाहिए, और कर्म में श्रेष्ठता की डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर से कर्म करने की हिम्मत, करेज सब चाहिए, वर्चुस चाहिए, पावर चाहिए। तो तीनों चीज़ें जब हार्मनी में हैं तो समस्या हार मान जाएगी। तो ये नहीं कहो मेरी समस्या बड़ी है, समस्या बड़ी है, समस्या बड़ी है। एक बहुत सुंदर गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलें बड़ी नहीं है। तो मुश्किल को आसान करना और मुश्किल को खत्म कर देना और सदा के लिए दूसरों की मुश्किलों को हल करने वाला, हमारे भक्ति में बहुत अच्छी यादगार है। मूर्तियों में गणेश जी को समस्या समाधान करने वाले कहते हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता कहते हैं। तो हम महाराष्ट्र में बैठे हैं ना, गणेश जी, तो आप ही गणेश बन जाएंगे ना, शिव जी की संतान बनेंगे। बहुत मानते हैं, तो शिव जी की संतान है गणेश, और शिव जी सर्व का पिता है, आत्माओं का पिता है। तो मैं गणेश होकर के बुद्धिमान बनूं ना, शिव जी की संतान बन के। तो इसीलिए योग चाहिए, संबंध चाहिए परम पिता परमात्मा से। तो अभी थोड़ी देर वो प्रैक्टिकल में मैं कुछ शब्द जो भी अब बोलूं, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी संकल्प है वो जैसे शांति से, आपका जैसे मन ऑटोमेटिकली सोच रहा है, वो बुद्धि समझ रही है, और परमात्मा से संबंध जोड़ के वो आत्मा में शक्ति भर रही है। रिलैक्स होके बैठे। ओम शांति। आई एम। मैं कौन? मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ।
आत्मा की शक्तियां अथवा एग्जिस्टेंस अपनी स्मृति द्वारा समर्थी भरकर, शक्ति भरकर व्यवहार में आने वाली, सफलता प्राप्त करने वाली शक्तियां हैं। मैं आत्मा संकल्प शक्ति हूं, सोचने वाली शक्ति हूं। जैसा मेरा संकल्प होगा, दृढ़ता होगी, उतनी ही सफलता है। तो मैं एक ही संकल्प को बार बार एक ही कॉन्शियस की ड्रेस पहन कर इस शरीर से न्यारी शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूं। शांति, शीतलता मेरा स्वधर्म है। मुझ आत्मा की वास्तविक शक्ति है। शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूं। प्रकृति के तख्त पर विराजमान हो, मस्तक में जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर का मालिक बनकर बैठी हूं, तो संकल्प करना किस प्रकार का संकल्प? आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव की संतान। स्वकल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी आत्मा। अंतर्मन जैसे कि एक शीतल सरोवर की तरह है। पवित्र शुद्ध संकल्प, सकारात्मक संकल्प मेरे मन के सरोवर में
शांति की लहरें फैला रहे हैं। मुझे विश्वास है, निश्चय है, सर्वशक्तिवान की संतान मैं आत्मा धीरज, शांति और समझ इन तीनों शक्तियों का स्वरूप हूं। धीरज, प्रेम, शांति की शक्ति मुझे अपना बुद्धि योग पिता परमात्मा के साथ जोड़ने से परमात्म शक्ति का अनुभव, बुद्धि दिव्य और साक्षी दृष्टा बन गई है। मैं समस्या नहीं हूं, समस्या को समाधान करने वाली शिव शक्ति हूं। हर श्वास में संकल्प के साथ साथ श्वास में भी शक्ति समाई है। श्वास लेते अथवा श्वास बाहर रखते, इनहेल एक्सहेल के प्रोसेस में शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। मैं दिव्य बुद्धि वाली दिव्य शक्ति संपन्न परमपिता परमात्मा शिव की संतान शक्ति स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद की संतान आनंद स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर की संतान प्रेम स्वरूप आत्मा
सत्यम शिवम सुंदरम की संतान, सत्य स्वरूप आत्मा, आत्मिक रूप में परमात्म संबंध से ईश्वरीय शक्तियां मुझ आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अथवा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्म छत्र छाया की छत्र छाया में रहने वाली मैं सदा सुरक्षित आत्मा निश्चिंत हूं। निश्चय और संबंध मुझ परमात्मा आत्मा को परमात्म शक्तियों से संपन्न बना रहा है। निर्भय, निर्वैर, निश्चिंत, मैं शुद्ध आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ संस्कारों द्वारा श्रेष्ठ कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप सफलता मूर्त आत्मा सदा सुरक्षित, सदा निश्चिंत, सदा निर्भय, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप बुद्धि संस्कार के साथ साथ शरीर की कर्म इंद्रियां भी शांत, शीतल,
शुद्ध स्वरूप बनती जा रही है। तो भी सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ईश्वरीय प्रेम स्वरूप आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी। आपने बहुत सरल सहज शब्दों में हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराया और एक इतनी सुंदर अनुभव की यात्रा पर आप हमें ले चले कि जैसे अभी किसी की आवाज़ में आने की दिल ही ना हो। अति तक हम सब लगभग पैसिव मोड में रहकर ग्रहण कर रहे थे कई सारी चीज़ों को अपने अंदर। अभी थोड़ा सा एक्टिव मोड में आना है सबको। एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हम अपने मन के अंदर अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो हम इनको पूछ सकते हैं। आज के हमारे विशेष जो दो स्पीकर्स हैं, ब्रदर चार्ली और आदरणीय सुदेश दीदी जी, हम किसी से भी अगर कोई सवाल हमारे मन में उठ रहा है तो हम उसका समाधान ले सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को अगर सवाल पूछना है तो आप तक माइक पहुंच जाएगा। जिनको क्वेश्चन पूछना है आप आगे आ जाइए। यस ब्रदर। My question is to Brother Charlie. I have a series of questions. I will ask them one by one, okay, so that you can respond to them. My first question is, what is it about the Brahma Kumari movement that inspired you to join it? If you would like to answer that, so that then I'll ask the next question. I'm not sure how much time we have for questions, but actually, as I said, I was wandering around the world living in religious communities, and I lived with Buddhists and Sikhs
and Muslims during Ramadan, a yogi in the Himalayas, the Dalai Lama, really all Christians. And my question always was, people always say lovely things, but how do you experience, how do you convert knowledge, truth into a feeling inside? And actually, when I arrived in London and I met Daddy Jenki, Didi, and Genti Ben, I could see in their vibrations, their face, they really were experiencing. And immediately I began to have experience. And that was probably the first thing. But, you know, the knowledge made sense to me because often religious knowledge didn't make much logical sense to me. And what I loved about the knowledge here, it was deep, it was spiritual, but it was also logical. It was something that I could really understand. Yeah, so the more I began to practice, the more I began to experience, and I'm still practicing and still learning at the moment. So, thank you. Thank you so much. And coming to the topic, remaining calm in crisis, would you like to share some your personal experiences where you faced serious challenges, serious situations, where remaining calm helped you overcome those situations? Just one that comes to mind, straight away, was I was in the Caribbean once, and I had flown from Trinidad to Tobago, and we had to fly back. I had a talk in the evening, and our flight was full. They'd overbooked the flight, and I couldn't get a flight. And there was a man in the airport who had a little light plane with just 4 or 5 seats, so he said, "I'll take you." But there was a huge, storm, typhoon, and this little plane was flying and being pushed up, down. I thought the wings would snap off. But actually, I just decided to accept the situation. And there was other passengers too who were really quite disturbed. I mean, seriously disturbed, because there's only 4 or 5 of us. But yeah, I felt just trying to keep my connection with God at that time helped me. And I think remaining calm also maybe helped the others in the flight as well. Thank you. Thank you very much. Thank you. Om Shanti. I have a question for you, Brother Charlie. You said that while meditating, you keep your eyes open. This is something different which I learned today. So could you throw some more light on how to keep the eyes open and meditate? Because normally whatever we have learned is, if we keep the eyes open, there are huge distractions which come across and we can't meditate properly. So I would request you to please throw some more light on how to meditate by keeping the eyes open. Sorry. I think what I love about the spirituality of the Brahma Kumaris is it's absolutely practical, in the sense that, in life, if we close my eyes, often when people want to meditate, they close their eyes, they close the door, they shut out life. But even then your mind is still, it doesn't really shut down your mind at all. And what I've really learned is, when you learn how to connect with God, when you meditate, we often give drishti to each other. So you have your eyes open, you're seeing a human being. Normally, when we see somebody, I start to think about them, analyze them, etc. But the more you practice to remember God, it's almost like you learn how to live in the life
with your senses open, your eyes and so on, but not let your senses dominate your mind, so that you're living your life, you're fulfilling your responsibilities, but you're keeping close to God. And I think that I feel there's been a big challenge in history. If you want to be spiritual, you have to go and live in a cave or on a mountain. But what we're trying to do is have the highest spiritual principles living a day-to-day life in 2023. And it takes practice. But I find you can see but not see, because you're seeing through your third eye to see God. It just takes practice. And actually, you don't feel distracted by your eyes. And sometimes I feel that, what we see, we let it through my eyes and it drives my thinking. So if I see a bad behavior, or I hear a comment, I let it in my ears, drives my thinking. The more you keep your eyes open and remember God, you become a natural observer of life, which is a huge benefit. It's a huge personal benefit to do that. Thank you so much. Om Shanti. So my question is like, sometimes in our life, we are not that much happy or in our peace because of our loved ones or our family or our friends, because they are also not happy, or our life is impacted by them. So is it possible to get out of that moment only from meditation, or we require something more from that? Shanti. Family, in fact, this itself is a family. Body itself is, my organs are my family, the first family, which is in lifetime with me. In this life, then I have another family where I am born. And so it means I have different way of connecting them. That's why we are together. So I need to become aware of how I play the part with them. This knowledge is needed. But the main thing is that I become a soul and look at them as they are also souls. When I see my brother, my mother, my wife, my subconscious mind is always controlling them, and their fear or their reaction is affecting me. Because I am focusing on, if I see this body is at lake, 80% water, and how many kilos mud, right? In the same way, this family is because want to live in lotus-like life. I grow with this mud. We are learning from each other from this environment. So instead of focusing at that time on their weakness or my weakness, their reaction, my reaction, I'm making it complicated. Only when I begin to see myself bodily relations, bodily position, and that does not have a power, that is mud, which will definitely grip me. But in this family, and we're living with this family, I am a soul. So my change of my consciousness, change my feelings, my intellect begin to become a detached observer, and my personality of being good with them and making them good is benevolence, love for myself, love for others. So this practice is needed. We have this quality in ourselves. Yes, we are looking for that. It means we have experienced this. And we can experience this by being consciously aware it and using it. Yeah. Yeah. It can be done with everyone, like only, not, I'm not talking about only family.
like everyone, with friends, with your loved ones, or with some unknown also. Like we get sad by some unknown people also, not because if they are not in good situation, when we are walking in a way, we some helpless people also. So these things also stuck in our mind. कभी कभी हेल्पलेस पर्सन को देख कर सकते Quality is a quality, not for myself. A seed, each individual soul is a seed, and it has potential in it. When it is expressing its potential, it's only in this body, in this with the soil. Then fruits are emerging. Fruits are not only for the tree. It is the beauty of the tree, the power of this one. But in fact, these fruit are for others to use. So I am using it. I am also using it for others. If I don't use for others, what is the proof that I have it? So this is why these qualities are for everyone. Then my analogy will be different. I don't have karmic account. Oh, this person, such a karmic account, how to handle it? Then I'm tying myself, I begin to fight. And when I say, what a wonderful opportunity in this drama to play a hero role, then you are aware of your speciality and you are able to face it and solve it with self-respect and with benevolence. Self-love, self-respect. So when I protect myself, I have to act upon them to feel. Just which I gave the example, the water can cool down the fire, but not a pot in between. Pot has to be removed. So this cover of body conscious has to be changed. So what a wonderful drama. I have to play my special role. And then I'm light. I, the soul, am a point of light, not this body. I, the soul, with the light, in light consciousness, maintain my potential or quality in that. Light never fights. Light dispels the darkness without fight. So even individual is personal challenge for me, or I stay in my potential quality. It will affect them, it will protect me. And they will also remain safe, and I will also remain safe. Then you become like a rose flower, not only lotus flower, but rose flower. Your fragrance, spirituality will increase. We need to increase the spirituality. We are very religious. Bharat is very religious. But we are following rituals. Now rituals came from spiritual aspect. I have to jump back again from ritual to spiritual. Lotus life, lotus eyes, lotus hand. Our deities are standing on a lotus flower. The lotus flower will break. It's not that lotus. We have to live like lotus. So practice makes a man perfect, and practice gives the benefit to others. Okay, I got it. Thank you so much. थैंक यू सो मच ब्रदर. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम सबके बीच मौजूद है रिस्पेक्टेड डॉक्टर मल्हार देशपांडे फ्रॉम मालेगांव. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ द एरिया, और आप कई सालों से राजयोगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हम सबके साथ राजयोगा मेडिटेशन के अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें. ओम शांति. रोज फ्लावर ऑफ ऑलमाइटी बाबा, आदरणीय सुदेश दीदी जी, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का सुमधुर अनुभव करने वाले आदरणीय चार्ली ब्रदर, आदरणीय छोटी मम्मा समान पालना करने वाली सुनंदा बहन जी, और परमात्मा की साकार यादें सबके दिलों में तरोताजा करने वाले
आदरणीय दशरथ भाई जी और आप सभी लकी सितारे, लॉटरी का टिकट लगता है लाखों करोड़ों में किसी एक को। आज आप सभी को लॉटरी का टिकट लग गया है। इस पवित्र भूमि पर परमात्मा का सत्य ज्ञान आज आपको प्राप्त हुआ है। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, आई सर्जन हूँ, और मुझे राजयोगा का क्या फायदा हुआ ये मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। 2001 से मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू किया मालेगांव में, जो 10 लाख पॉपुलेशन की एक सिटी है। दो 2001 से लेके 2009 तक जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आते थे तो कई सारे पेशेंट के साथ में दो चीजें होती थी। एक तो टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मीन्स पल्स रेट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, या तो ब्रैडीकार्डिया, जैसे जंगल में अगर कोई हिरन जोर से आवाज सुनता है तो आवाज से डर के मर जाता है। इसी तरह ऑपरेशन टेबल पर जो लेटने का डर होता है कि क्या होगा, उससे या तो टैकीकार्डिया होगा या ब्रैडीकार्डिया होगा। और 2001 से लेके 2009 तक हर हफ्ते में 2 या 3 पेशेंट मेरे ऑपरेशन थिएटर में होते थे। फिर अगर टैकीकार्डिया है तो उनको मिडाजोलम नाम का नींद का इंजेक्शन देके काम डाउन करना, या अगर ब्रैडीकार्डिया है तो एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाकर उसका पल्स रेट अप करना। यह हमारी प्रैक्टिस होती थी। परंतु जब से मैं राजयोगा मेडिटेशन रेगुलरली करता हूं तो आज मेरे ऑपरेशन टेबल में पिछले 14 साल से पेशेंट को मिडाजोलम देना नहीं पड़ा, पेशेंट को एट्रोपिन देना नहीं पड़ता है। पेशेंट हंसते हंसते ऑपरेशन टेबल तक आता है। ऑपरेशन कब चालू हो गया, कब खत्म हो गया, पेशेंट को समझता नहीं है। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, ये किसकी पावर है? ये परमात्मा की पावर मुझ आत्मा द्वारा दूसरों को मिल रही है। That is why they are so calm, they are so comfortable. मेरे बाजू में आदरणीय दशरथ भाई जी बैठे हुए हैं और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनकी दोनों आंखों का कैटरेक्ट सर्जरी मैंने किया है। तो वो ऑपरेशन थिएटर का जो वातावरण है उसका उन्होंने अनुभव किया है। मेरे ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं तो कई सारे पेशेंट कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यहां पर ही बैठे रहे, घर जाना ही नहीं। तो आप सोचिए, हॉस्पिटल के अंदर लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटल और कोर्ट की स्टेप नहीं चढ़ना चाहिए। परंतु अगर आपका मन और बुद्धि परमात्मा के साथ प्यार से जुटा हुआ हो तो वहां का वातावरण चेंज हो जाता है। आपको वास्तु शांति या कोई चीज तोड़ फोड़कर दूसरी बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन को पीसफुल बनाइए। ओशियन ऑफ पीस के साथ जितना जितना हम जुटेंगे, अपने आप स्वयं भी पीसफुल होते जाएंगे और आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी अपने आप पीसफुल हो जाएगा। दूसरा एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हो सकता है कभी कभी हम कनेक्टेड ना भी हो और वो सिचुएशन आपके सन्मुख आ जाए, तो आप क्या करेंगे? मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ। मैं ओपीडी में पेशेंट देख रहा था और कोई कारण नहीं था, पर मुझे चिड़चिड़ापन आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने स्टाफ को डांटूं या पेशेंट को कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल दूं, थोड़ी सी भी अगर उनकी गलती हो तो। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, मैंने अपने आप से कहा कि क्या बात है,
हे मल्हार, क्या बात है, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप क्यों चिड़चिड़े हो गए हो? देखो, भगवान ने तुम्हें इस संसार में शांति प्रस्थापित करने के लिए निमित्त बनाया है और आप अशांति के वाइब्रेशन फैला रहे हो। क्या ये ठीक है? मन तुरंत, बुद्धि तुरंत अलर्ट हो गई। आगे क्या करना है? फिर आगे के कुछ संकल्प मैंने करना चालू कर दिया कि मैं ये शरीर नहीं, एक आत्मा हूं, इससे बिल्कुल भिन्न हूं, और मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो बिल्कुल पीसफुल है। इतना पीसफुल है कि मैं स्वयं भी उस पीस का, उस शांति का गहन अनुभव कर सकता हूं और दूसरों को भी उसकी अनुभूति करा सकता हूं। फिर मैंने दूसरों के बारे में भी शांति के एक एक संकल्प को करना चालू कर दिया और 3-3.5 मिनट के अंदर पूरा वायुमंडल एकदम शांति में बदल गया। जो पेशेंट आपस में बात कर रहे थे, रिसेप्शन टेबल पे कुछ ऊपर नीचे बातें हो रही थी, वो एकदम अपने अपनी जगह पे जाकर बैठ गए और शांति का अनुभव करने लगे। अगर हम परमात्मा के साथ, परमात्मा के कार्य के प्रति निष्ठावान है और सिंसियरली अगर उस कार्य को हाथ में लेते हैं, तो परमात्मा की शक्ति आपके द्वारा बहुत इजीली फ्लो होती है। परमात्मा का साथ मिलना, परमात्मा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करना इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वो उपलब्धि हुई है। कई बार जब पब्लिक गैदरिंग होती है, उसमें मैं बातें करता हूं कि मुझे, मेरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, करोड़ों रुपए का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 10 लाख पॉपुलेशन के सिटी में मेरा सबसे ज्यादा हॉस्पिटल चलता है, इतना मैं फेमस हूं। ऐसा सब कुछ प्राप्ति होने के बाद भी अगर कोई आपको कहेगा कि एक तरफ आपको ये परमात्मा का ज्ञान, राजयोगा मेडिटेशन और परमात्मा के महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं वो मिल रहा है, और दूसरी तरफ आपको आपका हॉस्पिटल, आपका नाम मान शान, आपकी प्रॉपर्टी मिल रही, दोनों में से आपको एक ही चुनने का चांस आया, तो आप क्या करेंगे? तो मैं गैदरिंग में कहता हूं, ये चला गया तो चलेगा, परंतु मेरा जो परमात्मा के साथ संबंध है वो कभी नहीं जाना चाहिए। तो इतनी वैल्यू इस बात की है। मेरा और एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2015 की बात है, मुझे गुजरात में कुछ सेवा के लिए जाना था। हम सभी बाबा के पास, मतलब मेडिटेशन रूम में जाते हैं परमात्मा के पास में, और जो भी सेवा के लिए आप जा रहे हो बाबा को बताते हो, परमात्मा, बाबा माना परमात्मा को आप बताते हो कि बाबा मैं ऐसे ऐसे काम के लिए जा रहा हूं। मैंने बाबा को कहा कि मुझे मेला देखना है, वो मेला मालेगांव में लेकर आना है, इसके लिए मैं गुजरात जा रहा हूं। तो उतने में मेरे मन में एक विचार आया कि आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। मैंने सोचा कि मैं तो अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, ईश्वरीय कार्य के लिए जा रहा हूं, फिर मेरे मन में ये निगेटिव विचार क्यों आ रहा है? मैंने उस विचार को सप्रेस करने का प्रयत्न किया। वो विचार जोर जोर से आने लगा, मैंने उसको जोर जोर से सप्रेस करने का प्रयास किया, और मैं बाबा के कमरे से, मेडिटेशन रूम से उठा और एक एक पैदल करते करते मैं दरवाजे तक गया। जैसे मैंने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, मेरे बॉडी में ट्रेमर्स आने लगे, दिल में धड़कन होने लगी, मुझे पसीना आने लगा। मैंने लगा ये क्या चीज है, कभी जीवन में मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, आज ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मैं दोबारा वापस घर के अंदर गया, मेडिटेशन रूम के अंदर गया, और फिर बाबा को मैंने कहा कि बाबा डर लग रहा है, मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि आज कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है। तो बाबा ने कहा, हां बच्चे, आज कुछ होने वाला है। जैसे ही बाबा ने कहा कि आज कुछ होने वाला है, फिर मैंने बाबा को कहा फिर मैं जाना कैंसिल कर देता हूं। तो बाबा ने कहा, बच्चे नहीं, बाबा साथ में है, आप चले जाओ। जैसे ही बाबा ने यह कहा कि आप चले जाओ, मेरी जो दिल की धड़कन थी वो नॉर्मलिसी पे आ गई, ट्रेमर्स रुक गए, धड़कन रुक गई, और मैं गाड़ी में जाकर बैठा।
अभी मधुबन में दत्ता भाई समर्पित है आवास निवास में, वो उस टाइम पे मेरे ड्राइवर थे। हमने बाबा के गीत लगाए और मालेगांव से 35 किलोमीटर दूरी पे एक तहसील प्लेस है सटाना, वो गीत सुनते सुनते योग करते करते हम वहां तक पहुंच गए। वहां हमने उस दिन की मुरली निकाली, अव्यक्त मुरली जो परमात्मा के महावाक्य होते हैं, वो एक एक लाइन में पढ़ रहा था और जो बाजू में दत्ता भाई है उनको समझा रहा था कि बाबा ऐसे कह रहे, बाबा ऐसे कह रहे। बाबा के प्यार में जैसे मर्ज हो गया था। ऐसे करते 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 हम पिंपलनेर का एक टोल नाका है वहां पे पहुंच गए, लगभग 40 किलोमीटर वहां से और आगे। और वो टोल नाके का जो टोल है उसके छुट्टे पैसे मैंने दे दिए। इतने में मैं ट्रांस में चला गया, आउट ऑफ बॉडी, बाहर चला गया मैं इस शरीर से। और मैंने देखा, एक सीन देखा कि पीछे से एक बहुत जोर से ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक जिसके अंदर स्टील भरा हुआ है। और उस ड्राइवर का चेहरा मैंने स्पष्ट रूप से देखा, जैसे मैं आपका चेहरा स्पष्ट देख रहा हूं, बिल्कुल इतना ही स्पष्ट मैंने उस ड्राइवर का चेहरा देखा। वो ट्रक आ गया और हमारे कार के ऊपर हवा में लटक रहा है। ये सीन मैंने ट्रांस में देखा। और हम दोनों कार के अंदर बिल्कुल सेफ है, हमको कुछ नहीं हुआ। ये सीन उस ट्रांस के अंदर मैंने देखा। जैसे वो सीन देखा, पूरा हो गया, मैं दोबारा अपने शरीर में वापस आ गया। जैसे मैं शरीर में वापस आ गया, मुझे उस टोल नाके पे जोर जोर से आवाज आने लगी। अभी तक मैं ट्रांस में था, उसी जगह पे था, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। जैसे मैं शरीर में आ गया, जोर जोर से आवाज आने लगी। तो मैंने दत्ता भाई की तरफ देखा, दत्ता भाई क्या हुआ? तो उन्होंने मेरे तरफ देखा कि आपने देखा नहीं? वो ऐसे कांप रहा था, थर 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 कांप रहा था। मैंने बोला क्या हो गया? देखो बोले इधर। तो एक ट्रक ने बाजू वाली कैबिन को उड़ा दिया था, पूरी तरह से डिमोलिश हो चुकी थी। मुझे तो कुछ नहीं हो गया था, मैं बिल्कुल शांत था। तो दत्ता भाई को मैंने कहा कि चलो चलते हैं। उसने कहा मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूं, मेरे हाथ पांव में बिल्कुल शक्ति ही नहीं है, मैं शक्तिहीन हो चुका हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, टोल नाके के थोड़ा सा बाहर तो ले लो। तो हमने गाड़ी को बाजू में लिया, मैंने उसको पानी पिलाया और दत्ता भाई को कहा कि आप इधर वाली सीट पे बैठो, मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठता हूं। हम ईश्वरीय सेवा के लिए निकले हैं, वो सेवा करके हम जरूर आएंगे। मेरे तरफ देखकर उसको बड़ा आश्चर्य होने लगा कि 2 मिनट पहले हम बिल्कुल मौत के मुंह में थे। वो ट्रक अगर हमारे कार के ऊपर चढ़ता था तो हमारी डेड बॉडी भी बाहर निकालना संभव नहीं था। 10 टायर वाला ट्रक, स्टील से लोडेड, हमारी होंडा सिटी कार थी, बिल्कुल चिपक जाती जमीन को। दत्ता भाई को मैंने कहा कि हमको चलना ही है। तो उसने कहा ठीक है, परंतु पहले जाकर हम उस ड्राइवर के साथ थोड़ा झगड़ा करेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। मैंने कहा कि मुझे उस ड्राइवर को कुछ भी नहीं कहना है। यह सब बोलने के बाद उसको हिम्मत आ गई और वो बोला ठीक है मैं गाड़ी चलाता हूं। हम चलते चलते पहुंच गए गुजरात में एक जगह पे, वो मेला देखा, सेंटर पे जाकर भोजन किया और हम वापस निकले। वो टोल नाके के 100 मीटर पहले हमने गाड़ी को रोक दिया और हम दोनों चलते चलते वो टोल नाके पे पहुंच गए। वहां के लोगों को हमने पूछा कि ये कैबिन क्यों टूटा, जैसे हमको मालूम ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सवेरे एक ट्रक वाले ने इसको उड़ा दिया। तो फिर हमने पूछा कि ये कैबिन को क्यों उड़ा दिया, सीधा क्यों नहीं चला गया? तो बोले उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि 100 मीटर पहले मेरे ट्रक का जो ब्रेक है वो फेल हो चुका था। ट्रक काफी स्पीड में था, सामने एक सफेद कलर की कार खड़ी थी और मेरा ट्रक जो है वो कार के ऊपर चढ़ने ही वाला था, परंतु कोई आया और किसी ने मेरा स्टीयरिंग घुमा दिया। तो स्टीयरिंग घुमाने की वजह से वो केबिन के ऊपर चढ़ा। तो आप सोचिए, आज के इस संसार में प्राइम मिनिस्टर तक सेफ नहीं,
इंदिरा गांधी को किसने मारा? किसने मारा? उसके ही बॉडीगार्ड ने। परंतु अगर राजयोग के द्वारा हम परमात्मा के कार्य में खुद को मन और बुद्धि से, दिल और दिमाग से लगा देते हैं, तो आप हर जगह सेफ हो। कितनी बड़ी बात है। तो मुझे जो आप देख रहे हो, ये मेरा पुनर्जन्म है, ये मेरा पुनर्जन्म है। मैं ही नहीं, आप में से हर एक परमात्मा का वो प्यार प्राप्त कर सकते हो, वो सेफ्टी प्राप्त कर सकते हो। अभी अभी कुछ परमात्मा के महावाक्य आए थे कुछ दिन पहले मुरली में, तो परमात्मा ने उसमें कहा था कि जो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है वो शिव परमात्मा की बैंक में सेफ लॉकर में है। दो मिनट समय है मेरे पास, और एक अनुभव शेयर करूं शॉर्ट में। देखो मेरे पास बहुत सारे अनुभव है, किताब भी बनाई है मैंने। ये सारे अनुभव बाबा ने मुझे कराए हैं। एक बहुत सुंदर अनुभव, एक बार मैं मधुबन में गया था और मनमोहिनी वन में मैं घूम रहा था शाम के टाइम पे। तब मैंने बाबा से बात किया, बाबा आपने आदि रत्नों को कितने सुंदर सुंदर अनुभव कराए, किसी को माता का, किसी को पिता का, किसी को सखा का, मुझे भी एक आध अनुभव कराओ ना, क्या जाता है आपका। ऐसा कह के मैं भूल गया उस बात को। सोने के पहले बाबा को याद करके मैं सोया। सवेरे 3:30 बजे मैं डायमंड हॉल में पहुंचा, जहां एक मेडिटेशन का हॉल है बहुत बड़ा, जहां 25,000 लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है। वहां पे मैं पहुंच गया और मैंने बाबा की तरफ देखा। बाबा की आंखों से 2 किरणें निकली और वो मेरी आंखों में चली गई और मैं ट्रांस में चला गया। ट्रांस में चला गया तो मैं छोटा बच्चा बना, 6-7 साल का। उस ट्रांस में मुझे यह मालूम नहीं था कि ब्रह्म कुमारी क्या होती है। मैं डॉक्टर हूं, मालेगांव से आया हूं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। मैं केवल एक 6-7 साल का छोटा बच्चा बना, एक छोटे देहात में पहुंच गया और उस गांव के अंदर ये मेरे पिता बने, जो आप चित्र सामने देख रहे हो। और वो मुझे हर चीज, खिलाना पिलाना, कपड़े पहनना, नहलाना, मेरे से बातें करना, हर एक्टिंग, हर स्पीच, हर कुछ वो परमात्मा का मैंने अनुभव किया। परमात्मा का एक एक शब्द में कितना प्यार, वो प्यार का सागर है। जैसे परमात्मा अगर बेटा भी कहे तो आप पानी पानी हो जाएंगे। वो अनुभव मैंने किया। वो साइकिल मुझे अभी भी दिखती है, जो साइकिल के ऊपर बाबा मुझे बिठाते थे, पेडलिंग करते करते स्कूल में लेके जाते थे, और जाते जाते मेरे से इतनी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करते थे कि मुझे लगता था मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ पिता मिला है, इससे श्रेष्ठ पिता कोई हो नहीं सकता है। स्कूल में भी मैं एक एक सेकंड अपने पिता की, मतलब कब आएंगे कब आएंगे, कब मुझे उठाएंगे, वो मेरा अंदर से दिल धड़कता था। जैसे बाबा आए, स्कूल में सबसे ज्यादा, जैसे घंटी बजती है, सबसे ज्यादा दौड़ने वाला मैं बच्चा होता था। दूसरे दिन संडे था, बाबा मुझे पिकनिक पे लेके गए। मुझे वो जंगल याद है, वो नदी याद है, वो कागज के बोर्ड याद है। बाबा मुझे इतने सुंदर रीति से सब कुछ अनुभव करा रहे थे। एक्चुअली ये अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि 3:30 बजे से लेके 4:45 बजे तक मैं ट्रांस में था। 4:45 बजे डायमंड हॉल में जो मेडिटेशन का गीत बजता है, उसकी आखिरी लाइन में मैं दोबारा इस शरीर में वापस आ गया। मैंने बहुत कैजुअली बाबा को कहा था, बहुत इनोसेंटली कहा था, बाबा आपने सबको इतने सुंदर सुंदर अनुभव कराए हैं, मुझे भी आप एक आध अनुभव कराओ ना, क्या जाता है आपका। और बाबा ने बिल्कुल उस बात को सुन लिया और मुझे इतना सुंदर अनुभव कराया। तो परमात्मा के साथ जुड़ना इस संसार का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर अगर नहीं जाते हैं तो तुरंत कल से जाना चालू करो, इसके साथ जुड़ जाओ और अपने भाग्य की लॉटरी ले लो। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। अनुभव की अथॉरिटी कहा जाता है ना, तो ये हमने आपके शब्दों से अनुभव किया कि कैसे जब हम लाइफ में अनुभव करते हैं तो वो अथॉरिटी हमारे वर्ड्स में भी हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हम इस सेशन के, इस प्रोग्राम के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिस्पेक्टेड सुनंदा दीदी जी से कि आप आज के इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली जो हमें गाइड करने के लिए आदरणीय
सुदेश दीदी जी, ब्रदर चार्ली और जो भी हमारे आज के गाइड्स हैं, उन सब का, आप सभी का शुक्रिया अदा करें। तो मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स। शांति। कोई भी प्रोग्राम का एक मीठा सत्र लास्ट में होता है थैंक्स अदा करना। तो सबसे पहले मैं थैंक्स अदा करूंगी परमपिता परमात्मा का, जिसने ही 1937 में आकर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आज लाखों लोग सम्मिलित हुए हैं और परमात्मा के ज्ञान के आधार से, राजयोग के आधार से अपने जीवन को हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, सुखमय बना रहे हैं। तो हम जोरदार तालियों से परमात्मा के आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने ही अत्यंत आदरणीय, परम आदरणीय, वंदनीय, गायनीय, पूजनीय दीदी जी को हमारे पास भेजा। और आज दीदी जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, याद है? पानी तो ठंडा ही है, लेकिन गर्म करने वाला बर्तन होता है। तो उसी प्रकार आत्मा तो है ही शांत, लेकिन हमारा बॉडी कॉन्शियस हमको भिन्न भिन्न रीति से निगेटिव बना देता है। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी आज पक्का करेंगे। ब्रदर चार्ली भाई जी और दीदी जी दोनों ने भी एक ही सुंदर बात समझाई हम सबको कि अगर अलग अलग परिस्थितियों में मन को शांत रखना है, दीदी ने शुरू ही कितना सुंदर किया, शांत रहना और दूसरों को भी शांत करना। इसके लिए जरूरत है एक छोटी सी स्मृति, मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं। तो सभी करेंगे ये स्मृति। दीदी जी को बताओ, हम करेंगे ये स्मृति। ये स्मृति करो और आज से एक संकल्प करो कि साइलेंस में रह करके सारे काम करने हैं। काम करने को मना नहीं है, जिम्मेवारियां संभालने को भी मना नहीं है, लेकिन आनंदमय स्थिति में, शांत स्थिति में करेंगे। तो दोनों ने भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी, जो हमारी रक्षा भी करेगी, हमारी आयु भी बढ़ाएगी, हमारे संबंधों को भी मीठा रखेगी। और दीदी ने जो कहा कि एक राजयोगा मेडिटेशन है जिसमें आपको शरीर का भी स्वास्थ्य रहेगा, मन का भी रहेगा, धन का भी रहेगा, परिवार का भी रहेगा। तो आप सभी जरूर जरूर राजयोगा मेडिटेशन सीखिए। तो दोनों भी क्या कहेंगे, एक आदि रतन है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के, एक मध्य के रतन है। तो एक इंडिया से फॉरेन गए और फॉरेन वालों को जगाया। अभी फॉरेन वाले इंडिया में आकर के इंडिया वालों को जगा रहे हैं, है ना? तो कितना सुंदर माहौल है।
तो दोनों के हम जोरदार तालियों से बहुत बहुत थैंक्स अदा करते हैं और बताते हैं मन ही मन कि हम योगाभ्यास जरूर करेंगे। फिर आप जैसे प्रैक्टिकल संसार में रहते हुए, क्योंकि मल्हार भाई हमारे डॉक्टर है, एक बेटा है उनको, परिवार है, तो हमने पहले सुना था कि परिवार में रहते हुए भी दीदी ने उदाहरण दिया कमल समान जीवन। तो ऐसा सुंदर जीवन का अनुभव करने वाले, और उन्होंने कितने सुंदर सुंदर मेडिटेशन के अनुभव सुनाए। क्यों सुनाए आप सबको ये अनुभव? देखो, जब सीजन होता है ना तो कोई भी फल सब्जी क्वांटिटी में भी मिलती है और क्वालिटी वाली भी होती है। वही अगर अन्य समय पर आप लेना चाहो तो नहीं मिलती है। तो अभी सीजन है। कौन सा सीजन? परमात्मा से अपना मन जोड़ करके, हाथ जोड़े अभी तक, माथा भी टेका, उपवास भी किए, व्रत भी किए, लेकिन अभी समय है परमात्मा से मन जोड़ने का और मन में शक्ति भरने का। तो उसके कई सारे अनुभव उन्होंने सुनाए। तो आप सभी भी परिवार में रहने वाले भाई बहन हो, आप उनके अनुभव से भी स्वयं को प्रेरणा लेना। तो मल्हार भाई के भी हम जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सबसे बड़ी शुक्रिया, सबसे बड़े थैंक्स, सबसे बड़ा आभार हम किसका व्यक्त करेंगे? आप सभी का। तो आप सभी अपने लिए भी तालियां बजाओ, क्योंकि आप सभी इतने चातरक बन करके, मैं तो साक्षी होके देख रही थी ना, बोलने वाले ये लोग थे, तो मैं देख रही थी कि कभी सभी कैसे एकदम चातरक दोनों को सुन रहे थे। तो सुनाने वाले भी अच्छे, सुनने वाले भी अच्छे। तो हमारी सभा रंगत में आ गई है। कितना बजाए पता नहीं है ना? तो आप सभी के भी बहुत 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 थैंक्स। अभी एक काम करना, आप सभी ऐसा हाथ करना, अपने को शाबाशी देना, क्योंकि निमंत्रण कईयों को गया, लेकिन आप सभी आए और आकर के आप सभी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। फायदा किसका है? इनका या आपका? आपका है। और एक बार हाथ ऐसा करो और सामने वाले को, बाजू वाले को शाबाशी दो, है ना? क्योंकि वो भी आया इसलिए और अच्छा हो गया। फिर से एक बार जोरदार तालियों से निमंत्रण भी देते हैं कि आप किसी भी केंद्र पर जाकर के 7 डेज का कोर्स करो। ये हम क्यों कह रहे हैं? कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ फाड़ के देता है। तो मैं आप सभी को बताऊंगी, अब वो समय है। भगवान इंसान को बहुत 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 दे रहा है। सबसे बड़ी बात, वो अच्छी बुद्धि दे रहा है और सत्य ज्ञान दे रहा है। तो आप सभी उसके अधिकारी बने, यही शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक बार दीदी जी के लिए भी तालियां हो जाए, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही ये इतना सुंदर प्रोग्राम आज पॉसिबल हुआ है। और अभी लास्ट में हम फिर से एक बार, जैसे शुरुआत में हमने परमात्मा को इनवाइट किया, अभी हम उनका
3 मिनट साइलेंस में मेडिटेशन में बैठकर शुक्रिया करेंगे और उसके बाद आप सभी को दीदी जी के द्वारा प्रसाद मिलेगा, टोली मिलेगी और चार्ली भाई के द्वारा ब्लेसिंग मिलेगा। वो लेकर आप सभी ब्रह्मा भोजन का स्वीकार करने नीचे जाएंगे। ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग 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 रहते, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हम मिलते, वो साथ में चल, कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। आप 1 बाय 1 स्टेज के लेफ्ट साइड से ऊपर आएंगे और दीदी जी से ब्लेसिंग और भाई जी के द्वारा दीदी जी से प्रसाद और भाई जी के द्वारा ब्लेसिंग लेकर राइट साइड से नीचे उतरेंगे।